वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इब्तिदाई रमज़ान में थोड़ी सी तबीयत नासाज होने की वजह से, इसी तरह रमज़ान की मसरूफ़ियत की वजह से आपके सामने बयान के लिए हाज़िर नहीं हो सका। इंशाअल्लाह रमज़ान अल मुबारक का दौर दौरा है। ऐसे वक्त में उमूमन बहुत से मुसलमान रमज़ान अल मुबारक में अपने अम्वाल की ज़कात को निकालते हैं। उस हैसियत से, उसी एतबार से ज़कात के मुताल्लिक़ चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करनी है। मोहतरम नाज़रीन, ज़कात इस्लाम के 5 बुनियादी अराकीन में एक रुकन है। उसका अंदाज़ा, उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि कुरान करीम में 32 मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का ज़िक्र फ़रमाया है। आप जब कुरान करीम पढ़ते हैं तो बार बार आपको एक आयत टकराती है, वाक़िमुस्सलात व आतुज़्ज़का, यानी जहाँ नमाज के क़ियाम का ज़िक्र किया गया है वहीं पर फ़ौरन ज़कात का भी ज़िक्र किया गया है। और इसी तरह पारे 18 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही सफ़ह के चौथी आयत में अल्लाह फ़रमाते हैं, और वहाँ कामयाब लोगों की लिस्ट को अल्लाह ने गिनाया है कि क़द अफ़्लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। यानी बिलीवर्स में, ईमान वालों में कामयाब तरीन कौन लोग हैं? 8 क्वालिटीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने उस पेज में गिनाया है। उनमें से चौथे नंबर पर जो चीज़ को रखा है, ये फरमाए कि वो लोग जो अपने अम्वाल की ज़कात को निकालते हैं। यानी ज़कात का निकालना इंसान की कामयाबी का ज़ामिन है, और इंसान की कामयाबी उसी के अंदर छुपी हुई है, ख़ासकर एक बिलीवर की, एक ईमान वाले की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़े फ़ज़ाइल इस बात के बयान किए हैं कि इंसान अपने माल को ज़कात निकाले। आका फरमाते हैं कि अपने माल की हिफाजत करो ज़कात के ज़रिए, और अपने बीमारी का इलाज करो खैरात के ज़रिए। अबू दाऊद की रिवायत है जो सियाह सित्ता के अंदर दाखिल है। तो लिहाजा ज़कात का निकालना अपने बाकी माल को महफूज करना है। ज़कात तो बहुत कम है, 2.5%, यानी टोटल माल में से आपके 2.5%, 2.5% ज़कात अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है, ताकि बाकी माल का जो है हिफाजत हो, सेफ्टी हो, उसकी सिक्योरिटी हो। तो लिहाजा ज़कात साल में एक मरतबा हर उस बंदे पर फ़र्ज़ है जिसके पास या तो 7.5 तोले सोना हो, 52.5 तोले चांदी हो, या फिर इतना पैसा हो जिसके ज़रिए से वो 52.5 तोले चांदी को ख़रीद सकता हो, या इतना माल तिजारत हो, यानी बिज़नेस का सामान हो जिसकी वजह से वो 52.5 तोले चांदी ख़रीद सकता हो। या इनमें से कोई भी चीज़ इतनी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सोना, थोड़ा चांदी, या थोड़ा बैंक बैलेंस, और या थोड़ा सामान तिजारत, सब मिलकर इतना बनता हो जिसकी वजह से 52.5 तोले चांदी वो बंदा ख़रीद सकता हो, तो उसके लिए ज़कात फ़र्ज़ है। साल में एक मरतबा ज़कात फ़र्ज़ होती है, और पहली मरतबा जब किसी बंदे के पास इतना माल जमा होता है जिससे 52.5 तोले चांदी वो ख़रीद सकता है, और फिर उस पर 1 साल जब गुज़रता है तो उसके जो है उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। और ज़कात का जो साल का हिसाब होता है वो कमरी एतबार से, यानी चाँद के एतबार से उसके सालाना हिसाब होगा। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता साल मुहर्रम में अगर किसी बंदे के पास इतने पैसे आए कि जिसकी वजह से वो 52.5 तोले चांदी को ख़रीद सकता है, तो फिर उसके आने वाले साल के मुहर्रम में ही उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है। असल में रमज़ान से ज़कात का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़कात का ताल्लुक़ तो अपने माल के एतबार से होता है कि कब हम शरीयत की नज़र में ज़कात देने के काबिल बने, उसके एतबार से 1 साल के बाद ज़कात उस पर फ़र्ज़ होती है। तो ज़कात का निसाब आपको समझ में आया। यानी टोटल माल को अगर आप कैलकुलेटर में 40 से डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे, तो आपकी ज़कात आपके सामने रहेगी। यानी सोने के पैसे, चांदी के पैसे, जो नकदी रखी हुई है उसके वो पैसे, और इसी तरह जो सामान तिजारत है वो, या कोई ऐसा प्लाट या मकान जो बिज़नेस के लिए ख़रीदा हो, यानी बेचने के इरादे से अगर ख़रीदा हो, तो उसके पैसे सारे टोटल को आप कैलकुलेटर में डालकर 40 से डिवाइड कीजिए, आपकी ज़कात आपके सामने रहेगी। ज़कात अब किसको नहीं देना है, अगर ये समझ में आया तो आपको किसको देना है वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। ज़कात उसूल और फ़ुरू को नहीं दी जा सकती। उसूल में आते हैं बाप दादा, नाना नानी, दादा दादी, ऊपर तक इसी तरह, और फ़ुरू के अंदर आते हैं नीचे वाले लोग, जैसे अपनी औलाद, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, नीचे तक। इसी तरह बराबरी में जैसे शोहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, और इसी तरह बीवी अपने शोहर को ज़कात नहीं दे सकते। ऐसे ही सादात ख़ानदान की जो लोग हैं,
जो सय्यद ख़ानदान के हैं उनको ज़कात के बजाय अगर वो मुस्तहिक़ है तो असली माल से उनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि वो ऊंचे ख़ानदान के लोग हैं। तो इसी तरह मस्जिद की तामीर और तरक्की में ज़कात को नहीं दिया जा सकता, तो लिहाजा ये वो मसरफ़ हैं। इसी तरह उस बंदे को ज़कात नहीं दिया जा सकता जो ख़ुद साहिब निसाब यानी जो ख़ुद दूसरों की को जो है ज़कात देने के काबिल हो। तो इसके अलावा बाकी अपने सगे भाई बहन को, अपने करीबी रिश्तेदार को, अपने कज़न्स को, अपने चचाजाद, मामूजाद, फूफीजाद भाई बहनों को, सबको ज़कात हम दे सकते हैं। बल्कि रिश्तेदारों को ज़कात देने में डबल अजर मिलता है, एक तो ज़कात देने का, दूसरा अपने रिश्तेदारी का पासो लिहाज रखने का। इसी तरह ज़कात का डबल सवाब कमाने का एक आसान तरीक़ा मदारिस इस्लामिया को ज़कात देना है। मदारिस जहाँ से हमारे मसाजिद को अइम्मा, ख़तीब, मौज़िनीन और हमें इस्लामिक जो है इस्लामिक उसूल की रोशनी में हमें गाइड करने वाले मुफ्तियान इकराम चूँकि मदारिस से ही निकलते हैं, तो मदारिस का ताउन करने से इशाअत इस्लाम का भी सवाब मिलता है और ज़कात देने का भी सवाब मिलता है। तो लिहाजा पाबंदी के साथ हम ज़कात निकालें। आका फरमाते हैं कि ज़कात जिस माल का नहीं निकाला जाता है, यानी ज़कात का थोड़ा माल भी अगर किसी हिस्से में मिल गया तो वो सारे माल को तबाह व बर्बाद करता है। तो लिहाजा ज़कात निकालने में हमारे माल की सेफ्टी और सिक्योरिटी है, वरना दूसरे रास्तों से अल्लाह तबारक व तआला उससे कहीं ज़्यादा निकालते हैं और ज़कात का माल क़यामत के दिन हमारे लिए वबाले जान बनता है। इसलिए पाबंदी से हम सालाना हिसाब करके ज़कात निकालें। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफ़ीक़ अमल नसीब फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह।